द कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ए टू जेड दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको गाइड देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिगनर्स हैं तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों बेसिकली मैंने शॉर्ट जो कोर्स बनाया है वो आपके लिए ही बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कोर्स स्टार्ट करने से पहले, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये कोर्स जो है बेसिकली 2 पार्ट के अंदर आएगा। एक पार्ट के अंदर दोस्तों मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको चीज़ों के बारे में समझाऊंगा, मतलब क्या होता है, किस तरह काम करता है और क्या प्रोडक्ट रिसर्च होती है, नीश रिसर्च होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको जो है आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो कि हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो आएगा दोस्तों बेसिकली उसके अंदर मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट हम किस तरह बना सकते हैं और किस तरह हम जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो दूसरी वीडियो होगी। इसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पर आपके साथ जो है जो हमारा आज का जो मतलब पार्ट 1 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं सबसे पहले। और उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और इस तरह दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं एलिमेंट ऑफ वेब डिज़ाइन, तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है दोस्तों दिन ब दिन कुछ नया सीख सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं व्हाट यू विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ जो है कुछ टॉपिक्स शेयर करूंगा जिसके बारे में आपको डिटेल में गाइड दूंगा, लेकिन अभी जो है मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ बेसिकली वो लेसन्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके अंदर हमारे पास जो है 3-4 टॉपिक्स होने वाले हैं। तो ये लेसन नंबर 1 होगा हमारा व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरा टॉपिक जो दूसरा लेसन होगा हमारा वो ये होगा एडसेंस वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि गूगल एडसेंस इस्तेमाल करें या एफिलिएट मार्केटिंग करें, कौन सा ज़्यादा जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि एडसेंस ज़्यादा अच्छा है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बेसिकली वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ वो एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा, 2-3 बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो कि मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों मैं जुमला बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि लोग देखते नहीं है वीडियो और जो है कुछ पार्ट देख लिया फिर उसके बाद सवाल करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ अननेसेसरी चीज़ है। लेकिन कर लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन वीडियो तो आप पूरी देखें ना। वीडियो देखकर अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे सवाल करें। तो यहाँ पर दोस्तों हाउ टू चूज अ हाई कमीशन प्रोडक्ट, तो ये दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक होगा, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बेसिकली जो हम प्रोडक्ट सेल करेंगे और उसका जो है हमें कमीशन भी तो हाई मिलना चाहिए। तो ये भी मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा। हमारे पास जो चौथा लेसन जो है वो है नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च गाइड। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको नीश के बारे में बताऊंगा कि किस तरह नीश को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि हमारी एक तरीके से आप कह सकते हैं कैटेगरी। तो प्रोडक्ट रिसर्च इसके बारे में भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। लेसन नंबर 5 के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट एफिलिएट प्रोग्राम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जो है एफिलिएट प्रोग्राम को जो है प्रमोट कर सकते हैं। लेसन नंबर 6 हाउ टू बिल्ड ऑडियंस फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, तो किस तरह हम जो है ऑडियंस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूँ, वो ये है कि बहुत सारे स्कैमिंग होती है, स्कैम वीडियोस होती हैं। मैं तो इसको ही कहूँगा कि कॉपी पेस्ट के थ्रू पैसे कमाएं, कॉपी पेस्ट के थ्रू कमाएं। आप खुद सोचा करें दोस्तों, अगर कॉपी पेस्ट के थ्रू अगर कमाने लग जाएंगे तो सारी दुनिया इधर आ जाएगी, क्योंकि 9 to 5 जॉब कौन करेगा। अगर कॉपी पेस्ट से ही हम जो है वो $100 कमा रहेंगे, दिन के कमा लेंगे, तो कोई पागल है कि वो 9 to 5 जॉब करेगा। आपको खुद दोस्तों इसका जो है वो ख्याल रखना है कि आप उल्टी सीधी वीडियोस ना देखें। वो भी मैं भी बताता हुआ चलूँगा कि किस तरह आप जो है वो जो गुरुज टाइप के जो लोग हैं जो आपको पागल बनाते हैं और माजरत के साथ उल्लू बनाते हैं कि इस तरह पैसे कमा लो, इस तरह पैसे कमा लो, $100 जो है पर डे कमा लो, ये दोस्तों बकवास चीज़ है माजरत के साथ। लेकिन मैं आपके साथ ये रियलिटी शो मतलब जो है डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने भी है ना इस चीज़ में पढ़ा हूँ, तो इस वजह से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम भी जो है वो ज़ाया हो। टाइम जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बेसिकली किस तरह बिल्ड करते हैं ऑडियंस, और एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, किस तरह काम करती है। तो मैं जो है एक चीज़ आपके साथ ये भी डिस्कस करता हुआ चलूँ कि मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग जो है करता हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ वक्त हुआ है, तकरीबन 5-6 महीने हुए मैंने स्टार्ट की है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट जो है वो आना शुरू हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कंटेंट राइटर मैं रह चुका हूँ, इसी तरह जो है कॉपी राइटर रह चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने करी हैं, इस वजह से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कोई आपके साथ जो है ऐसी बातें फेंक नहीं रहा।
तो हमारा जो लेसन नंबर हमारा जो 7 होने वाला है उसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम वेयर टू लर्न अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्कैमिंग के बारे में बताया कि भाई ये कर लो, क्लिक बैंक के ऊपर जो है ना पैसे कमा लो, इसके थ्रू जो है ना प्रोडक्ट प्रमोट कर लो, एड्स के थ्रू जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट सेल मतलब जो है प्रमोट करके उसका जो है कमीशन ले लो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं भी डिस्कस करता हूँ, वो चलूँगा 1 बाय 1। तो मेक श्योर कि आप जो है वीडियो का हर पार्ट क्लियरली वॉच करें कि आपके जो है, मैं समझता हूँ कि 1 या 2 घंटे जितना भी होने वाला है ये वीडियो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर इसका जो है बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रॉम वेयर टू लर्न अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, ये कहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस एफिलिएट वेबसाइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा, जो हमारा पार्ट 2 है बेसिकली, कि हम किस तरह वर्डप्रेस पर एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं। कोई कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीमियम थीम आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीमियम प्लगइन आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज के साथ हम बनाने वाले हैं। तो ये था हमारा दोस्तों बेसिकली हमारे कोर्स का ओवरव्यू मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 8 लेसन है, मैं आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 1 की तरफ। तो ये हमारा दोस्तों लेसन नंबर 1 है। बेसिकली लेसन नंबर 1 के अंदर मैं आपके साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एफिलिएट मार्केटिंग का ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ओवरव्यू होगा बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उसके बाद हाउ इट वर्क्स, किस तरह काम करती है, और उसके बाद हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ मच मनी कैन यू मेक विद एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा। और टॉपिक नंबर जो 4 है हमारा, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट योर फर्स्ट सेल। तो बेसिकली कितना टाइम लगता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कि आप पहली सेल जो है वो अपनी जनरेट करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में बी अवेयर फ्रॉम गुरुज, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मेक श्योर अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया इस स्टेज से गुजर चुका हूँ, जो भी आप कह सकते हैं। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी और का प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करने के बाद जब भी उसकी कोई सेल होती है तो उसके ऊपर जो है आपको कमीशन मिलता है। ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की एक तरीके से बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन है, सिंपल सी। अब होता क्या है कि कॉल सेंटर की अगर मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल दूँ, जो मेरे ख्याल से मुझे सही से ध्यान में नहीं आ रहा, इनबाउंड होता है या आउटबाउंड होता है, जिसके अंदर मतलब आप जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करते हैं। इसकी एक एग्जांपल बेसिकली ये भी है कि कॉल सेंटर्स में जैसे आपने देखा होगा कि काम करते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को ये प्रमोट करते हैं, उसके बाद जब भी कोई भी सेल होती है तो उनको उसके ऊपर जो है वो कमीशन मिलता है। अब वो जो है वो कंपनी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसी तरह दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग तकरीबन जो है वो 90 to 95%, जैसा मैं अपने जो है तजर्बे से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से, तकरीबन 90 to 95% की जो कंपनीज़ हैं अब जो दुनिया में, जो तकरीबन सॉफ्टवेयर्स की कंपनीज़ हैं, या फिर तकरीबन जो है वो ऑनलाइन शॉप्स आप कह लें, या फिर वर्चुअल उनका जो है प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो वो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग उसके अंदर आपको मिल जाएगा। जो भी मैं आपको शो कराता हुआ चलूँगा कि तकरीबन हर कंपनी जो है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जा रही है। वो चाहती है कि हम जो है वो ज़्यादा एड्स में पैसे ना लगाएं, एफिलिएट मार्केटर्स आएँ और हमारे प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करें। तो उससे जो है उनकी झंझट जो है वो मार्केटिंग की झंझट जो है वो ज़्यादा दूर हो जाती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग टूल है मार्केटर्स के लिए, और दोनों के लिए फ़ायदा है। बेसिकली इसके अंदर फ़ायदा किस तरह कि आपके लिए भी फ़ायदा है और कंपनी के लिए भी फ़ायदा है। कंपनी बेसिकली कंपनी का जो है वो फ़ायदा ये हो रहा है कि उसकी सेल्स हो रही है, और आपका फ़ायदा ये कि आपको उसका कमीशन मिल रहा है। तो दोनों के लिए फ़ायदा है, कोई लॉस में नहीं जाता। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक ये है कि हाउ इट वर्क्स, बेसिकली काम किस तरह करता है। तो इसका 4 स्टेप का प्रोसेस आप कह लें। तो चूज़ अ प्रोडक्ट, गेट लिंक, प्रमोट, गेट पेड। तो बहुत ईजी है। आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसका जो है लिंक आपको मिला, उसको प्रमोट किया, उसके बाद जो भी कमीशन मतलब जो है सेल हुई, तो उसका जो है आपको कमीशन मिला और आपने जो है उसके पैसे अर्न कर लिए। तो यहाँ पर 4 स्टेप का प्रोसेस है, आप उसको 3 भी कह सकते हैं, चूज प्रोडक्ट, प्रमोट, गेट पेड। तो बहुत ज़्यादा ईजी एक तरीके से प्रोसेस आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हाउ मच मनी कैन यू मेक। तो ये डिपेंड करता है कि कितने वक्त से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और कौन सी नीश पे कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बताता हुआ चलूँगा कि कौन सी नीशेस हैं कि इनके ऊपर काम करके जो है आप हाई कमीशन जो है वो सेल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ मच मनी कैन यू मेक, तो ये तो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हैं, लो लेवल एफिलिएट्स हु अर्न $300 पर डे। तो ये भी शुरू में नहीं होता, मैं आपको ये भी मैं आपको जो है वो क्लियर करता हुआ चलूँ। ये तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये तकरीबन $300 पर डे आप कमा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पहले दिन से नहीं, 6 महीने में नहीं, 8 नहीं, साल में नहीं, तकरीबन आपको 1 साल से 2 साल लग जाएगा $300 पर डे में आने के लिए।
तो इसी तरह आप जैसे कि देख सकते हैं इंटरमीडिएट एफिलिएट हु अर्न्स फ्रॉम $300 डे पर डे टू यहाँ पर $3000 पर डे। तो ये झूठ नहीं है, तो इतना कमाते हैं लोग, लेकिन मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली इतना टाइम लगता है इसके अंदर, 1 साल से 2 साल लगता है, 3 साल के अंदर लगता है, 4 साल, जब जाके दोस्तों इतनी अर्निंग स्टार्ट होती है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बड़ी हो चुकी होती है। तो ये बेसिकली उसके लिए है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि भाई अभी हमने स्टार्ट किया और आंख खोली सुबह जो है भाई $300 जो है पर डे हमारे अकाउंट में आना शुरू होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर है सुपर एफिलिएट्स, और यहाँ पर जो है आप जैसे देख सकते हैं गुरुज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग जिन्हें कहा जाता है, वो तकरीबन $10,000 पर डे भी कमाते हैं। और ये एजेंसीज होती हैं बेसिकली जो इतना कमाती हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्ट जो है प्रमोट करते हैं, और वो स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करते हैं। ऐसे नहीं कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने उठाया और जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया। उनके बाकायदा कंपनी के साथ लिंक्स होते हैं और बाकायदा वो जो है वो उसको प्रमोट करते हैं। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर हो गया, तो एक एजेंसी जो है वो एजेंसी आप कह लें, या बड़े जो है वो एक पूरी की पूरी जो टीम होती है, तो वो उसके पीछे काम करती है, तो वो जो है इतना कमा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो बड़ी कंपनी है तो इतना कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है कंपनी के साथ डायरेक्ट जो है लिंक होता है। तो ये भी आप इसको ध्यान में रखें कि आप पहले दिन से इतना नहीं कमा सकते, ना 6 महीने में, ना 8 महीने में, ना 1 साल में इतना कमा सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है और आपका जो है वो मतलब किस तरह काम करने का अंदाज क्या है, कितनी चालाकी से आप जो है वो काम करते हैं, स्मार्ट वर्क किस तरह करते हैं। तो हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट योर फर्स्ट सेल। तो इसके अंदर तकरीबन जो एवरेज होता है, जो मेरे साथ भी हुआ, मैंने पहले 6 महीने के अंदर, जो मेरा 6ठा महीना था, उसके अंदर मैंने पहले सेल ली थी, जो मेरी पहली सेल हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों 6 महीने तकरीबन लग जाते हैं। एवरेज जो अमाउंट है, जो तकरीबन एवरेज टाइम लगता है, जितने भी आप एफिलिएट मार्केटर्स देखेंगे तो उनके अंदर दोस्तों तकरीबन 6 महीने ही लगते हैं। तो यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं, मोर प्रिसाइज टाइमिंग एंड योर ओवरऑल सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। तो आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है टू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, कि किस तरह आपका जो है वो क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ। बोनस टिप के अंदर दोस्तों मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप शेयर करूंगा, तो दोस्तों मेक श्योर कि बोनस टिप आप मिस ना करें टू ड्राइव ट्रैफिक और एंड प्रमोट योर एफिलिएट प्रोडक्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप काम करते हैं, कितना वक्त देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। तो ये तकरीबन 6 महीने लगते हैं। तो बी अवेयर फ्रॉम गुरुज, तो उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताता वो चलूँ। मेरा दिल तो चाहता है कि इन लोगों को जो है ना पकड़ के ऐसी धुलाई करूँ कि ये लोगों का टाइम बर्बाद करता है, कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, $100 पर डे कमा लो। ये दोस्तों बकवास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो चलूँ माजरत के साथ, आपको बुरी भी लग रही होगी, लेकिन ये आपको बताऊँ, अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको जो है वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर 1 मिलियन जो है ना इनके उसके ऊपर व्यूज़ होते हैं, जो कि मैं नहीं कहता कि कोई गलत बना रहे, वो पैसे नहीं कमा रहे, जाहिर सी बात है वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये मैं आपको बताता वो चलूँ, क्योंकि एक जो है वो अकल में आने वाली बात नहीं है कि जो 9 to 5 जॉब कर रहा है भाई, तो वो क्यों ना कॉपी पेस्ट में ना आ जाए, जब उसको $100 पर डे आराम से मिल रहे। तो सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इजीली कमा सकते हैं। ये ध्यान से अपने दिमाग से निकाल लें ये बात कि आराम से आप पैसे कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको जो है बेसिकली आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि किस तरह बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है। तो बी अवेयर फ्रॉम गुरुज के, इतने पैसे कमा लो, फेसबुक पे जो है एड्स चला दो, फेसबुक के ग्रुप्स में जाके लिंक्स कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है अगर ये देखेंगे और आप जो है पछताएंगे, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, अपना टाइम भी बर्बाद होगा और आप जहनी मरीज भी एक तरीके से बन जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ कि शुरू में जब मैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर दोस्तों मैंने ये बहुत ज़्यादा जो है मैं यहाँ पर मतलब जो है डिप्रेस हुआ था इस हवाले से। तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस तरीक़ों की मतलब जो है इन चीज़ों में ना पड़ें। जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझ पर भरोसा किया, आप वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी बात का यकीन करें। कि लोग कहते हैं कि फेसबुक के ग्रुप्स में जो है वो लिंक ऐड कर दो, बस जहाँ चाहे मर्जी चाहे लिंक जो है वो प्रोमोट कर दो और आपके प्रोडक्ट को ही खरीद लेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा आप इसको जो है अज्यूम करें कि आपके साथ जो है कोई जा रहा है, आपके जो है किसी के रास्ते में आप ऐसे शख्स के साथ आपकी जो है वो मतलब जो है मुलाकात हुई कि जिसको आप जानते भी नहीं है, ना वो आपको जानता है, उसने बोला भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो और आपने खरीद लिया। ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में हमारे साथ नहीं होता। तो बेसिकली ऑनलाइन किस तरह होगा ये खुद दिमाग में आने वाली बात नहीं है। तो ये गुरुज बेसिकली करते क्या हैं, जो फेक गुरुज होते हैं, फेक तो मैं इस हवाले से कहूँगा कि ये नहीं कि पैसे नहीं कमाते, पैसे कमाते, लेकिन उनका जो टीचिंग का अंदाज होता है वो इंतहाई बकवास होता है माजरत के साथ।
तो यहाँ पर दोस्तों गुरुज जो है वो बेसिकली टाइम किस तरह वेस्ट करते हैं, आपको कहते हैं कि लिंक प्रमोट करना है तो यहाँ पर लिंक प्रमोट कर दो, फेसबुक के ग्रुप्स में जो है ना लिंक प्रमोट कर दो, यहाँ पर जो है अपना ईमेल्स मार्केटिंग लीड जो है वो कैप्चर करो, उसके बाद मतलब जो है वो लिंक जो है वो प्रमोट कर दो। इस तरह दोस्तों कोई काम नहीं होने वाला। पिंटरेस्ट पे जो है वो मतलब जो है वो लिंक प्रमोट कर दो। बेसिकली आपको जो है वैल्यू देनी पड़ती है। अभी मैं हाउ टू बिल्ड योर ऑडियंस के वाला जो हमारा लेसन होगा उसके अंदर मैं आपको पूरा जो है स्ट्रक्चर बताऊंगा कि बेसिकली कितना टाइम लगता है और किस तरह बेसिकली ऑडियंस बिल्ड होती है। तो आपको जो है ऑडियंस को जो है कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड करेंगे तो वो खरीदेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो है पहले दिन से कहना शुरू कर दिया भाई ये खरीदो खरीदो खरीदो, तो इस तरह वो नहीं खरीदेगी। तो बहरहाल ये टॉपिक भी मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा मजीद के किस तरह हम जो है ऑडियंस जो है वो ऑडियंस बिल्डिंग का जो है एक तरीके से जो प्रोसेस होता है वो किस तरह काम करता है। तो बहरहाल तो ये हमारा जो है तकरीबन लेसन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हुआ। तो लेसन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों लेसन नंबर 2 जो है हमारा वो है एडसेंस वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो सवाल करते हैं कि बेसिकली हम गूगल एड्स इस्तेमाल करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब एड्स लगाएं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग जो एफिलिएट प्रोडक्ट जो है वो मतलब सेल करें। तो किस तरह, दोनों भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या रीज़न क्या है गूगल एड्स भाई क्यों इस्तेमाल करें या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, तो बहुत ज़्यादा टकराव होता है कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। तो गूगल एड्स बेसिकली क्या होता है कि गूगल जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स को जो है वो डिस्प्ले करता है, और जब भी कोई आपके जो है विजिटर आएगा और वेबसाइट के ऊपर मतलब आपके एड्स जो भी देखेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स चल रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके आपको जो है वो पैसे मिलते हैं, जिसके हम CPC कहते हैं, जैसे कॉस्ट पर क्लिक होता है। तो उसका स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वो नीश के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई कौन सी आपके नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये भी अभी मैं आपको जो है वो कीवर्ड रिसर्च वाला जो आएगा उसके अंदर मैं आपको CPC के बारे में मजीद समझाता हुआ चलूँगा। फिर एफिलिएट मार्केटिंग, तो यहाँ पर भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि लोग कहते हैं कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग या गूगल एड। तो मैं आपको देखें रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है गूगल एड शुरू में ना चलाएं। तकरीबन जब आपके, क्योंकि गूगल एड्स बेसिकली आपके जो है वेबसाइट का जो है पेज टाइम जो है वो लोड टाइम जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं, और इतनी आसानी तरीके से आपको गूगल एड्स का जो है अप्रूवल भी मिलने वाला नहीं है आजकल के दौर में। तो बेहतर यही है कि एफिलिएट मार्केटिंग, तभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो हमारा जो है वो गूगल एडसेंस और जो एफिलिएट मार्केटिंग के जो आप जैसे कि देख सकते हैं कंपैरिजन है, नॉट ईजी टू गेट अप्रूव। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है ईजी अप्रूवल आपको मिल जाता है। तो गूगल एड्स के अंदर पे लेस, आपको बहुत पे जो है ना वो बहुत लेस करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम अमाउंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि कौन सी नीश के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो, जैसे अब ले लेते हैं, एक बात कर लेते हैं कि आप काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स की मतलब फील्ड में, नीश में, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, उसके अंदर भी बहुत सारी होती है फिटनेस। तो हम फिटनेस की बात कर लेते हैं। फिटनेस की कैटेगरी में अगर आपको CPC मिल रहा है तकरीबन $1, तो जो भी आपकी जो है मतलब आप वेबसाइट पर विजिट करता है और आपके एड्स जो भी डिस्प्ले हो रहे हैं वेबसाइट के अंदर क्लिक करेगा तो आपका $1 उसका जो है वो CPC उसका मिल जाएगा आपको, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। तो एक क्लिक का आपको $1 मिल गया। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे जो है मतलब नीशेस ऐसी होती हैं कि उसमें क्या होता है कि $0.02 $0.20 पर क्लिक आपको मिलता है। तो ये दोस्तों बेसिकली इस तरह भी काम करता है कि नीश के ऊपर डिपेंड करता है। ये गूगल एड्स हर जो है ना मतलब चीज़ के ऊपर, हर जो है कैटेगरी के ऊपर इतना अमाउंट नहीं देता। तो इजी अप्रूवल है, और यहाँ पर पे लेस करता है हमारे पास गूगल एड्स। तो यहाँ पर पे मोर देन एडसेंस, तो मोर देन एडसेंस, बहुत ज़्यादा पे करता है एफिलिएट मार्केटिंग। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि कितना आप कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो तीसरा डिफरेंस ये है, एड्स आर नॉट मोर अट्रैक्टिव। तो बेसिकली एड्स जो है जाहिर सी बात है आप नहीं चलाते, आप जो है वो सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, ट्रैकिंग कोड होता है तो उसके थ्रू जो है डिस्प्ले हो रहा होता है। बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो वो ऐसी इक्के दुक्के से जो है ना मतलब उल्टे सीधे एड्स लगा देता है। जाहिर सी बात है वो उसके ऑडियंस के अगर इंटरेस्ट के हिसाब से होंगे तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो एड्स आर नॉट मोर अट्रैक्टिव। तो अगर एजेंसीज अगर कोई ऐड रन कर रही हैं तो वो जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव होंगे, उसका जो है पर्पस होगा। लेकिन जाहिर सी बात है एक सवाल ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो एड्स क्यों डिस्प्ले करवाएगा। वो जो है बड़ी बड़ी वेबसाइट के ऊपर या फिर स्पेसिफिक वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो एड्स को डिस्प्ले करेगा जहां पर उनकी जो है वो टारगेटेड ऑडियंस मौजूद है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। एफिलिएट आर मोर अट्रैक्टिव, जाहिर सी बात है कि आप जो है वो एफिलिएट जो है प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करते हैं। तो आप जो है जाहिर सी बात है अगर आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं एंटीवायरस का, तो उसके साथ आप ईमेल मार्केटिंग नहीं लगाएंगे, तो उसके साथ ही आप जो है वो मेलवेयर का या फिर जो है VPN के ये चीज़ें आप जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे।
तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करते हैं। तो पेज पर क्लिक, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक भी हम कहते हैं CPC, और यहाँ पर हमारे पास है पेज पर सेल। तो पे जो है वो करता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है वो सेल्स जब होती है क्लिक के ऊपर, आपको जो है वो लीड्स के ऊपर भी करता है। बहुत सारे होते हैं जो लीड्स, आप मतलब लीड्स क्या होती है कि आप जो है मतलब कंपनी को जो है उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट कोई भी फॉर्म आ गया, फिर लीड कैप्चर फॉर्म आ गया, तो उसके अंदर जब ईमेल टाइप करेगा तो वो लीड काउंट होती है। तो उसके थ्रू भी आपको जो है एक सेल काउंट होती है, लीड काउंट होती है, जिसका आपको भी जिसका जो है आपको कमीशन भी मिलता है। लेकिन तकरीबन जो है वो पेज पर सेल ही होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह काम करती है। गूगल एड्स फास्ट वे टू मेक स्मॉल मनी, जाहिर सी बात है फास्ट वे टू मेक स्मॉल मनी, ये भी मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा आगे। यहाँ पर नॉट अ फास्टेस्ट वे टू मेक मनी, फास्टेस्ट वे नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इसका एक प्रोसेस होता है, ऑडियंस बिल्डिंग का प्रोसेस होता है कि किस तरह आप जो ऑडियंस को बिल्ड करते हैं और उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये नहीं है उक्का दुक्का उठाया भाई, जो भी लिंक आया भाई भेज दिया, ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी जो एंटीवायरस की वेबसाइट है, एंटीवायरस का ब्लॉग आप रन कर रहे हैं, तो आप एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर, VPN के सॉफ्टवेयर, मेलवेयर, ये सारे के सारे इस तरीके के सॉफ्टवेयर आप उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोस्तों नॉट अ फास्टेस्ट वे टू मेक मनी, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑडियंस बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत लंबा होता है आजकल के दौर में। यहाँ पर है यू डोंट नीड एनी ऑनलाइन एक्सपर्टीज। तो जाहिर सी बात है गूगल एड्स के लिए आपको कोई भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नीश अगर आप है उसके अंदर काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको जो है वो थोड़ी बहुत जो एक्सपर्टीज़ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है कि अगर आप जो है वो बेसिकली कौन से नीश के ऊपर कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको नीश से घबराना नहीं है। अभी मैं नीश के ऊपर जो है, नीश बेसिकली कैटेगरी को कहते हैं, तो कौन सी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरह जो है आप ऑडियंस को जो है कंटेंट प्रोवाइड करें, किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वैल्यूएबल है भी नहीं है, या ऑडियंस को आपकी ले भी रही है, सीख भी रही है या नहीं सीख रही। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने की जरूरत, एक्सपीरियंस नहीं, थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज आप कह सकते हैं। यू नीड ह्यूज ट्रैफिक, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। यू नीड ह्यूज ट्रैफिक टू मेक मनी फ्रॉम गूगल एडसेंस। लेकिन अगर हम चौथे पांचवें पॉइंट में जाए तो यहाँ पर है फास्ट वे टू मेक स्मॉल मनी। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको यू नीड ह्यूज ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए। ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो यहाँ पर आपके पास मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लिक भी होंगे, हो सकता है ये भी कम में भी हो सकता है। यू डोंट नीड ह्यूज ट्रैफिक। अगर आपके पास 600 अगर आपकी ऑडियंस है, 600 में से अगर दोस्तों आपके 10 लोग भी अगर जो है मतलब मान के चलें कि प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं, तो बेसिकली आपको उसका 10 का कमीशन मिल गया। अभी मैं आपको जो है उसका जो है ब्रेक डाउन भी देता हुआ चलूँगा कि कमीशन के बारे में। तो आपको जो है ज़्यादा मतलब ह्यूज ट्रैफिक नहीं चाहिए, एंड मच मोर दोनों में। उसके बाद आए थे गूगल एड्स की बात करें तो किस तरह आप जो है ये काम करता है, अभी इसको ज़रा समझ लें, ज़रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेबसाइट विजिटर्स हैं आपकी वेबसाइट के हैं तकरीबन 100K, मतलब 1 लाख विजिटर्स आपकी वेबसाइट के हैं। और CPC जिस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जो है आपको प्रोवाइड करता है कॉस्ट पर क्लिक, जिसे हम CPC कहते हैं, $0.20 आपको प्रोवाइड करता है, मतलब देता है। मतलब जब भी आपको कोई विजिटर आएगा, उसने अगर क्लिक किया, आपकी कोई भी एड्स चल रहा है, कोई भी एड्स यहाँ पर शो हो रहा है, तो अगर वो क्लिक करेगा तो आपके पास जो है वो तकरीबन $0.20 आपके पास आ जाएंगे। तो अब सपोज कर लेते हैं कि क्लिक्स जो है वो तकरीबन 10,000 क्लिक्स हैं। 10,000 क्या है, क्लिक्स है 100K में से, ये तकरीबन 10% आप कह सकते हैं। जी हाँ, मैं सही हूँ, हाँ 10 जो है वो सही है। तो 10,000 जो है वो क्लिक्स आए हैं और उसके बाद आपने अर्न किया है $2,000। तो ये दोस्तों बेसिकली इसका ब्रेकडाउन था गूगल एड्स का। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो वेबसाइट विजिटर हम सेम रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 100K जो है वो सेम के सेम जो है वो विजिटर्स हमने रखे हैं, और उसके बाद पर सेल कमीशन $20, जो कि अमूमन आजकल के दौर में $20 जो है बहुत कम होता है। तकरीबन आप जो है $40 to $50 आप कमा सकते हैं, जो मैं बताता हुआ चलूँगा अभी आपको सब चीज़ आएंगी। दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक वॉच करें, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कन्वर्जन रेट हमने जो ले लिया वो तकरीबन ले लिया 0.1%, यानी आप इसको समझ सकते हैं ताकि मेरे ख्याल से तकरीबन 1000 जो है आपके जो है वो सेल्स हुए हैं, मतलब 100K विजिटर्स के अंदर आपके जो है सेल्स हुए हैं वो तकरीबन 1000 जो है वो सेल्स हुए हैं। 0.1% जो है वो कमीशन है, कन्वर्जन रेट है। तो यहाँ पर आपने जो है उतना सेम अमाउंट आपने अर्न किया, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया है कि बेसिकली 0.1 कन्वर्जन है, कितना बड़ा डिफरेंस है, 9,000 का डिफरेंस है। और मैंने आपको ये भी बताया कि तकरीबन जो है वो पर सेल जो कमीशन होता है वो इतना होता नहीं है,
वो $20 होता नहीं, उससे ज़्यादा ही होता है। तो मैं आपको वो भी बताता हुआ चलूँगा। तो तकरीबन सेम अमाउंट है, सेम विजिटर हैं वेबसाइट के, लेकिन अगर आपके जो है वो सेल्स ज़्यादा हैं तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या है, सॉरी मैं माउस इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं 0.20 जो कमीशन यहाँ पर आपको देखने को, कॉस्ट पर क्लिक आपको देखने को मिल रहा है। कॉस्ट पर क्लिक जो है $0.20। अगर कोई तकरीबन 100 के 100 जो है ना, मतलब 100 मतलब आपकी ऑडियंस है, 100 लोग जो है अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं और क्लिक करते हैं तो फिर जाके दोस्तों आप $20 कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम पर सेल की बात करें तो तकरीबन आप अगर एक जो है, अगर आप कोई भी आता है, ऑडियंस आती है, उसने सेल किया मतलब खरीदा, तो आपको $20 कमीशन मिलता है। तो कहाँ 100 लोग और कहाँ एक लोग। तो बेसिकली जाहिर सी बात है, ये तो क्लिक के ऊपर बात है और ये कमीशन के ऊपर, सेल के ऊपर बात है। तो ये भी मैं आपको और जो है मजीद इसके बारे में भी पता लग जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों बेसिकली लेसन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने ये देखा है और उसके बाद जो है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो मेक श्योर कि आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। जवाब तो मुझे खैर देना है, कोई मसला नहीं है। आप जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे पूछते रहें, तो मैं इंशाल्लाह हो सका तो उसके ऊपर जवाब दे दूंगा। कोई भी अगर हो सका कमेंट के अंदर ही, अगर ना हो सका, पॉसिबल ना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो इसके ऊपर डेडिकेटेड बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कमीशन ब्रेकडाउन है वो समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों हमारा लेसन नंबर 3 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चूज अ हाई कमीशन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि एज अमेजॉन इज़ द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम टू प्रमोट। तो जवाब है नहीं, बेस्ट तो नहीं कहेंगे हम इसको। लेकिन यहाँ पर ये ना एक चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि अमेजॉन के पास, अमेजॉन का जो एफिलिएट नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। बिगेस्ट एफिलिएट नेटवर्क जो रन करता है वो बेसिकली अमेजॉन करता है। तो अमेजॉन के जो है बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ा जो है इसका एफिलिएट नेटवर्क है, इसकी कोई हमें जो है वो नफ़ी नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखने की है कि बेसिकली हम कमीशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं ना, कि हम कमीशन कितना गेन कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। अगर अमेजॉन अभी मैं आपको ये बताता हुआ चलूँगा, यही टॉपिक इसी जो है लेसन के अंदर मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं हाउ टू चूज अ हाई कमीशन प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम ब्रेक करेंगे इसको 2 टाइप में, फिजिकल और डिजिटल। जो मैं भी आपको बात कर रहा था तो यहाँ पर मैं उसको कवर कर देता हूँ कि बेसिकली हमें कमीशन को भी देखना है कि हम कमीशन कितना ले सकते हैं। अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा आपको बताता हुआ चलूँ कि कमीशन ज़्यादा नहीं मिलता, परसेंट के हिसाब से होता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होता है, बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो परसेंट के हिसाब से भी होता है और एक फिक्स्ड अमाउंट भी होता है। तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो फिजिकल, इस वजह से मैं फिजिकल जो है वो ज़्यादातर उसको प्रेफर नहीं करूँगा। फिजिकल से ज़्यादा आपको डिजिटल प्रेफर करूँगा। उसकी वजह क्या है, एक वजह ये है कि बेसिकली मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो आपको भी जो है जाहिर सी बात है वेबसाइट बनाने का शौक़ है, और जो है आप मेरे चैनल पर आते हैं, सीखते हैं, और बहुत सारे अदर चैनल पे भी सीखते होंगे। इसका कोई जो है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वो बेसिकली हम जो है डिजिटली हर चीज़ चल रहा है, हमें फिजिकल का शौक़ नहीं है। अगर आप कोई जो है वो पर्सनालिटी हैं, कोई जो है आप सेलिब्रिटी हैं, या फिर आप जो है वो कोई टिकटॉकर हैं, तो आप जो है फिजिकल प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी हम बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट की, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ज़्यादा जो है वो अच्छा रह सकता है अगर हम एज पर कमीशन की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया क्योंकि ये जो है बेसिकली निशिस की कैटेगरीज की बात है। मैंने आपको बताया कि अगर आप मतलब जो है अगर टिकटॉकर हैं या फिर अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर मैं जो है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई फील्ड में हूँ तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे होते हैं कि एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। लेकिन अभी हम अमेजॉन की जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर थोड़ा सा ब्लर है, अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मैं माजरत चाहता हूँ आप हज़रात से। तो यहाँ पर जो है आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। ये आप जो है इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो इंशाल्लाह आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि अमेजॉन की जो भी मतलब जो है कमीशन जो रेट है वो कितना है। तो सारी की सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, 1%, 2%, 3%। तो पीसी कंपोनेंट्स, टेलीविजन, डिजिटल वीडियो गेम्स, टॉयज़, फर्नीचर्स, तो ये सारी की सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं अमेजॉन सबसे ज़्यादा कमीशन किसके ऊपर देता है, तो लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी स्टोर्स ब्यूटी, अमेजॉन कॉइन्स। तो इन चीज़ों के ऊपर, इन कैटेगरीज के ऊपर जो है अमेजॉन तकरीबन आपको 10% प्रोवाइड करता है। तो कमीशन ब्रेकडाउन जो है हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आप कम से कम कमा सकते हैं। तो ये आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं तकरीबन लग्जरी ब्यूटी के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देख रहा था, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है वो तकरीबन $70 वाला जो है मेरे ख्याल से जो मैंने ढूंढा वो जो है तकरीबन सबसे ज़्यादा हाई प्राइसिंग उसकी थी।
तो $70 आपको ये देखने को मिलेगा प्राइस, और इसका 10% निकाल सकते हैं, आपको कितना मिलेगा, $7। तो जी हाँ, तो आपको $7 मिलेगा $70 के अंदर से। तो अभी हम इसको कमीशन ब्रेकडाउन जैसे मैंने आपको बताया बाद में करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, या फिर कोई वीडियो हो सकती है, या कोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने मेरी जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट की जो है वो मतलब जिसके अंदर मैंने आपको ई बुक बनाना सिखाई थी और डिजिटल प्रोडक्ट किस तरह सेल कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया था, बताया था, एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों मेक श्योर कि आप उसको चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं विक्स की, बात करें कमीशन की। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर $100 प्लस फॉर एवरी कन्वर्जन। तो एक कन्वर्जन का विक्स आपको क्या दे रहा है, $100। तो विक्स की प्राइसिंग भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पर आपको कितना दे रहा है विक्स, $100 एक कमीशन का दे रहा है। तो ये वेबसाइट से रिलेटेड है, तो आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको जो है कुछ महारत या एक्सपर्टीज हासिल हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना विक्स के ऊपर आपने वीडियोस बनाना शुरू करी और आप विक्स के बारे में आपको पता ही नहीं है। ये नाक में लगाने वाली विक्स नहीं है, ये जो है बेसिकली वेबसाइट जो है वो बिल्डर है, तो आप उसको जो है ना ये मत समझिएगा कि विक्स कर रहा है। तो ये हमारे पास $100 प्लस फॉर एवरी कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम आगे बढ़े वेब फ्लो पे चले जाएं, तो वेब फ्लो आपको कितना देता है, 50% ऑफ ऑल पेमेंट्स फॉर 12 मंथ। तो आपको जो है 50% आपको वेब फ्लो जितना मतलब पेमेंट आएगी तो तकरीबन 50% आपके पास जाएगी। तो पहली कमीशन आपको इतना मिल सकता है। वेब फ्लो भी एक वेबसाइट बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये इस चीज़ से वो नहीं होना कि बेसिकली कि वेब फ्लो, विक्स, शॉपिफाई ये क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। बेसिकली हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्लिक फन भी हो सकता है, यहाँ पर जो एंटीवायरस का कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ग्रामरली भी हो सकता है, अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं आप तो ग्रामरली भी आपको अच्छा जो है वो कमीशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको मालूम होगा, डिजिटल प्रोडक्ट सारे आपको अच्छे कमीशन प्रोवाइड करेंगे। शॉपिफाई पे जाएंगे तो तकरीबन आपको $58 शॉपिफाई है ना ईच सेल आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब बात करते हैं शॉपिफाई की प्राइसिंग। शॉपिफाई की तकरीबन $29 पर मंथ, मतलब इतना तो जब कोई स्टोर बनाता है, फिजिकल स्टोर होता है, उसका ज़्यादा रेंट देता है भाई, अच्छा खासा देते हैं लोग, लाख रुपए देते हैं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन अगर स्टोर बना रहे हैं, तो उसका रेंट भी तकरीबन $29, इतना ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप ई कॉमर्स अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अगर दोबारा पीछे जाएँ तो तकरीबन $58। तो $29 मेरे ख्याल से ज़्यादा इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप अच्छे ऑडियंस को टारगेट करें तो तकरीबन $58 आप आराम से कमा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग है। तो कमीशन ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट है। फिजिकल प्रोडक्ट के हम कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन $70 आपने जो है वो उसका कॉस्ट है। इसको मान के चलें आपने जो है वो 50 जो है ना प्रोडक्ट जो है वो मतलब आपने सेल किए, $70 प्रोडक्ट कॉस्ट है, और 50 जो है ना आपने प्रोडक्ट जो है वो मतलब जो है उसको सेल किए। तो आपको कमीशन कितना मिल रहा है, 7 × 50, तो आपको तकरीबन मिल रहा है 350। तो 7 क्या है बेसिकली, मैं आपको यहाँ पर माउस के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा $70, ये बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट है। 50 मतलब हमने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, ये बेसिकली प्रोडक्ट का अमाउंट है, कितना उसका काउंट है। तो तकरीबन 3500। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 3500 जो है बेसिकली इसका डॉलर का टोटल जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। अब कमीशन ब्रेकडाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा $70 में से आपको 10% मिला 7, ठीक है। तो ये तकरीबन $7 और 50 प्रोडक्ट आपने सेल करें तो $7 7 × 50 तो तकरीबन 350 आपको कमीशन मिला। तो ये बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट का एक वो था। तो इसकी एक वीडियो जो है ना फिजिकल और डिजिटल की मैं आपको जो है एक शेयर करूँगा। वो मेरे ख्याल से राहुल भटनागर के जो है एक भाई हैं, मुझे नाम उनका जहन में नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। उन्होंने जो है एफिलिएट मार्केटिंग की डिजिटल और फिजिकल के बारे में बड़ा अच्छा डिफाइन किया था, आप उसको चेक करिएगा। तो राहुल भटनागर, मैं उनका नाम अभी मैं जहन में नहीं है, तो माजरत चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है तकरीबन प्रोडक्ट कॉस्ट जो है इसकी तकरीबन $29 जो है, इसको हमने मतलब जो है वो रैंडम ले लिया, एवरेज ले लिया। तो $29 प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। आपने 50 जो है 50 टाइम जो है उसको सेल कर दिया, तो उसका अमाउंट जो है तकरीबन आपको बन गया 1450। ये बेसिकली शॉपिफाई का आपको देखने को मिलेगा, शॉपिफाई का जो है प्रोडक्ट का वो है। अब आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, 1450 प्रोडक्ट कॉस्ट है टोटल, ठीक है। 29 जो है प्रोडक्ट कॉस्ट है, और यहाँ पर 50 टाइम जो है मतलब 50 जो है ना सेल हुई है, 50 टाइम ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 29 × 50 तो 1450 जो है आपको
इतना जो है मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल हो गई, ठीक है। कमीशन की बात करें तो 29, शॉपिफाई आपको दे रहा है $58 पर सेल आपको दे रहा है, और 50 टाइम जो है मतलब 50 सेल्स आपकी हुई तो तकरीबन आपने कितना कमा लिया, 2900, जो इसका मेरे ख्याल से तकरीबन ट्रिपल चरपल पता नहीं पचपल कितना होगा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम है, जो कि कंपनी का एक तरीके से फ़ायदा है। जाहिर सी बात है वो उनको फिजिकल प्रोडक्ट में तो वन टाइम पेमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर वो जो है जाहिर सी बात है 29, तो वो तो एक ही दफ़ा में वो कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो 2 महीने की उनकी जो है आपको तकरीबन उनको 2 महीने की जो जितना उन्होंने कमाया था वो आपको दे दिया। तो इस तरह दोस्तों बेसिकली ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको खूब समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों मेक श्योर कि मुझसे आप कमेंट में पूछ लें। प्रोडक्ट कॉस्ट आप देख सकते हैं इसकी, और कम भी बन रही है, लेकिन कमीशन दोस्तों बहुत हाई है। तो ये बेहतरीन बात है डिजिटल प्रोडक्ट की। तो ये था दोस्तों हमारा लेसन नंबर 3। तो अब दोस्तों बेसिकली मैंने इसको एक और जो है इसके अंदर टॉपिक के अंदर डिवाइड कर दिया 3.1, लेसन नंबर 3.1। तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 3.1 जो है वो है हमारा व्हाट आर द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स टू प्रमोट। तो जिसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि एक होता है मार्केट प्लेस और एक होता है ओन प्रोग्राम। तो एफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्लेस बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम्स की मतलब एफिलिएट जो है वो कंपनीज आती हैं जो अपना जो है एफिलिएट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराती हैं एक वेबसाइट के ऊपर। अब उसकी मिसाल क्या मैं आपको देता वो चलूँगा। जैसे क्लिक बैंक का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर वेबसाइट है। तो डिफरेंट एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना मतलब आते हैं, वहाँ पर कंपनीज आती हैं, अपना एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो मतलब इंटीग्रेट कर देती हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम इस जो है वो झंझट में पड़ा ही ना कि भाई कमीशन किस तरह दे रहे हैं किस तरह नहीं दे रहे, वो जो है एक कंपनी के सुपुर्द कर देते हैं। तो एफिलिएट प्रोग्राम्स के 2 जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर जो है वो डिफरेंट आपको कंपनीज मिल जाएंगी एक ही जगह से, लेकिन एक होता है ओन प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको दिखाया विक्स का और जो है शॉपिफाई और वेबफ्लो, इनका अपना अपना प्रोग्राम होता है। ये बेसिकली खुद जो है वो डील करते हैं एफिलिएट मार्केटर्स से। गेट रिस्पॉन्स बड़ी कंपनी है, तो इसी तरह बहुत सारी कंपनी जो है उनके ओन प्रोग्राम भी होते हैं जो कि दूसरी कंपनी को नहीं देते। तो मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा जो है मानी जानी जो है वो है क्लिक बैंक, जेवीजो, और यहाँ पर शेयर सेल, सीजे एफिलिएट, मैक्स बाउंटी, राकुटेन, और यहाँ पर इम्पैक्ट। तो बहुत सारे जो है मार्केट प्लेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि क्लिक बैंक के ऊपर जो है एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पर आते हैं भाई डिफरेंट जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना मतलब प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने के लिए आते हैं। मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट है आप प्रोमोट करवाना चाहते हैं तो आप जाएंगे क्लिक बैंक पे, जाएंगे भाई बोलेंगे कि यार ये जो है ना इसको इंटीग्रेट करो, और जो है ना बस ये लिस्ट कर देगा क्लिक बैंक आपका, और जो भी आएगा भाई दिल से आएगा उसको प्रोमोट कर लेगा इजीली। तो आप जो है अपने मतलब झंझट में नहीं पड़ेंगे कि भाई मैं डील कर रहा हूँ, मैं कमीशन दे रहा हूँ, तो क्लिक बैंक सारे काम करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंपनी होती है जिसके अंदर डिफरेंट एफिलिएट मार्केटिंग मतलब जो है प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। तो ओन प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विक्स, शॉपिफाई, वीबली, वर्डप्रेस.com और यहाँ पर वेबफ्लो। तो इनके जो है अपने अपने प्रोग्राम में खुद डील करते हैं। ये चाहते हैं कि कोई और हमारे जो है मामलात में दखल अंदाजी ना करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन से जो है हमें एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट करना चाहिए। तो 2 तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट प्लेस, और भी इसको मैं और डीप में जाता हुआ चलूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लेसन नंबर 4 की तरफ। तो लेसन नंबर 4 जो है हमारा वो है नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च गाइड के बारे में। तो नीश बेसिकली क्या होती है, कोई कैटेगरी होती है, जैसे फिटनेस की कैटेगरी है, और इसी तरह जो है वो बिजनेस की कैटेगरी है, डिजाइनिंग की कैटेगरी है, डेवलपिंग की कैटेगरी है। तो बहुत सारी आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। तो नीश बेसिकली कैटेगरी को हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नीश के अंदर, वो ये है कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। बेसिकली जो आपकी नीश होनी चाहिए वो बेसिकली आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी के अंदर कोई एक्सपर्टीज हो ही ना। मतलब अगर आपको कुकिंग आती है तो आप कुकिंग जो है उसके ऊपर एक्सपर्टीज है, इसका मतलब आपका। अगर आप जो है वो फिटनेस के नीश के अंदर है तो मतलब आपकी जो है फिटनेस के अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, ताकि आप जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आपके जो है वो एक्सपर्टीज़ के साथ साथ आपको इंटरेस्ट, आपके जो है इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस एक्सपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि जो आप लोगों को गाइड करेंगे 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर आप जो है वरना स्किप कर देंगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, या फिर आप जो है प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोस बना रहे हैं, अगर एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यकीन करें कि आप जो है उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट। उसके बाद स्टिक विद वन टॉपिक एंड वन प्लेटफॉर्म।
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन हर कोई कहता है, लेकिन जो है मेरे बहुत देर में ये समझ में आई कि क्यों लोग कहते हैं, क्योंकि इसकी एक वजह मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि तकरीबन जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो हर नीश के ऊपर, हर कैटेगरी के ऊपर जो है वो बढ़ चुका है। हर कोई जो है ब्लॉगिंग की फील्ड में आ चुका है, हर कोई यूट्यूबर बन रहा है, हर कोई जो है वो इंस्टाग्राम पे जो है वो टीच कर रहा है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टिक विद वन टॉपिक। एक टॉपिक के साथ भाई जुड़ जाओ। मतलब एडोबी एक्सडी सिखा रहे हो तो भाई एडोबी एक्सडी ही सिखाओ। अगर पीएस सिखा रहे हो, फोटोशॉप सिखा रहे हो तो फोटोशॉप ही सिखाओ। उसके बाद शुरू में जो है ना, आपको सबसे शुरू में आपको इस तरह चलना है कि एक ही आपका जो है मतलब एक प्लेटफॉर्म से मुराद सोशल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट ब्लॉगिंग का है, मतलब वेबसाइट का आपका प्लेटफॉर्म अलग है, अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब है, कोरा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। एक प्लेटफॉर्म के साथ आपको जुड़ जाना है, बस ये आपको ध्यान में रखें। क्योंकि अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको जो है वो सब प्लेटफॉर्म का जो है अलग तरीके का एल्गोरिदम है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग के बाद आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो स्टिक विद वन टॉपिक एंड वन प्लेटफॉर्म। तो वन टॉपिक के बारे में मैं ये बात कर रहा था कि जब भी आप कोई मतलब जो है चैनल स्टार्ट करें, कोई भी अगर आप वेबसाइट ब्लॉगिंग की स्टार्ट करें तो मेक श्योर स्टार्ट आप करें एक टॉपिक से। फोटोशॉप ही सिखाते रहें 1 साल 2 साल 3 साल तक। जब आपकी ऑडियंस बढ़ जाए तो फिर आप जो है फोटोशॉप से एडोबी एक्सडी पर आ जाएं, एडोबी इलस्ट्रेटर पे आ जाएं। ये अभी के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ। पहले तो आप कुछ भी बना सकते थे तो आपके जो है व्यूज़ बढ़ जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन अब जो है बेसिकली व्यूज़ नहीं बढ़ते, वेबसाइट पे विजिटर्स नहीं आते, क्योंकि हम डिफरेंट टॉपिक्स की बात करें। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप इस चैनल पे आते क्यों हैं, क्यों मेरी वीडियोस देखते हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं वर्डप्रेस के बारे में और एलिमेंटोर के बारे में, वेबसाइट मतलब डिज़ाइनिंग के बारे में भी आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। आगे जो है दोस्तों मेरा एक्सपेंड करने का इरादा है कि डिफरेंट पेज बिल्डर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वेबसाइट बिल्डर्स के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी दोस्तों मैं सिर्फ इसी के ऊपर अड़ा हुआ हूँ कि भाई नहीं, मैं वर्डप्रेस के बारे में बात करूँगा, नहीं मैं जो है एलिमेंटोर के बारे में ही बात करूंगा, एलिमेंटोर पर ही वीडियो बनाऊंगा। जो भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मतलब वेबसाइट बनाऊंगा, सिखाऊंगा, उसमें भाई एलिमेंटोर पेज बिल्डर ही आएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से। कल को मैं बनाऊँ भाई, आज मैंने एलिमेंटोर पे बनाई, कल डीवी पे बनाई, कल जो है ब्रीजी पे बनाई, फिर बीवर पे बनाई, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये तो एक जो है ना उससे मतलब टिक ही नहीं रहा, ये कभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के पर स्विच कर रहा है। तो आपको एक जो है मतलब जो है टॉपिक्स के ऊपर स्विच कर रहा है, तो आपको एक टॉपिक के साथ जो है स्टिक हो जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका जो है कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसके अंदर जो है वो डीप में आप जाएँ, उसको जो है खूब डिफाइन करें। तो बहरहाल तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सब चीज़ें एक ही साथ जो है वो डिस्कस हो जाएँ, एक ही साथ जो है वो कवर हो जाए। बहुत लंबा कोर्स होता है एफिलिएट मार्केटिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटा नहीं है। तो अभी बोनस टिप जब आएगी ना दोस्तों, तो उसको मेक श्योर कि आप सही से क्लियरली वॉच करें, तो बहुत फ़ायदा होगा उससे आपको। तो तीसरी चीज़ ये है कि नीश और प्रोडक्ट रिसर्च गाइड के अंदर कि हाई सर्च वॉल्यूम हो बट लो कंपटीशन हो। आजकल कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और सर्च वॉल्यूम भी अगर ज़्यादा है और कंपटीशन भी हाई है, तो आप फिर भूल जाएँ कि आप जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाएंगे। तो आपको इस तरह जो है वो हाई सर्च वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हाई हो और कंपटीशन लो हो, उसके लिए आपको क्या करना है, फ्री SEO टूल जो है वो बाय नील पटेल आपको जो है ऊबर सजेस्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत अमेजिंग टूल है, जो कि मेरे ज़माने में मतलब जब भी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब जो है वो पेड हो गया है। थोड़ा बहुत आप जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऐड रन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो फ्री SEO टूल इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट की मतलब जो है गाइड मिल जाएगी। अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, वो चलूँगा किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास Ahrefs, जो कि मेरा रेकमेंडेड टूल है, मैंने इस्तेमाल किया है और मैं नहीं समझता इससे बेहतर कोई टूल मौजूद है मार्केट में। SEMrush भी है, लेकिन Ahrefs जो है ना वो विनर है हवाले से। तो PPC के लिए जो है वो SEMrush जो है ना ज़बरदस्त टूल है, लेकिन कीवर्ड एक्सप्लोर के लिए मतलब कीवर्ड एक्सप्लोरर जो इनका एक मेरे ख्याल से फीचर है, जो कि मेरे ख्याल से Ahrefs के अलावा कोई नहीं देता। बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको कीवर्ड रिसर्च के आपको जो है ना मतलब कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, नीश के आइडियाज़ मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो 7 डे का फ्री ट्रायल भी आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हाई उसका जो है तकरीबन 100 जो है ना तकरीबन $1 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्री SEO टूल बाय नील पटेल की हम बात कर लेते हैं, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो ये है दोस्तों नील पटेल बाय ऊबर सजेस्ट। आपको क्या करना है, नील पटेल टाइप करना है, neelpatel.com, और उसके बाद आपको जो है // ऊबर सजेस्ट आपको टाइप कर देना।
तो आप जो है इस पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो अब बेसिकली कीवर्ड रिसर्च काम किस तरह करती है ये भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आपको क्या करना है कि कोई से भी आपको सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है स्टिक विद वन टॉपिक एंड वन प्लेटफॉर्म। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या किस तरह ये जो है वो कीवर्ड रिसर्च का काम करता है। तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेसिक का बता रहा हूँ आपको। तो मान के चले मैं जो है वो तकरीबन टाइप कर देता हूँ हाउ टू मेक वेबसाइट, ठीक है, ये मैंने सिंपल टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा तो हम यहाँ से सर्च कर देंगे। तो कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, तो एक वीडियो के अंदर इतना जल्दी जो है कवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे आपके सामने टाइप किया हाउ टू मेक वेबसाइट। जैसे मैंने टाइप किया दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो शो होने शुरू हो गया कीवर्ड का ओवरव्यू, सबसे पहले चीज़। तो ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब जो है बहुत एक बड़ा टॉपिक है कि किस तरह आप जो है कीवर्ड रिसर्च किस तरह टाइप कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीवर्ड ओवरव्यू हाउ टू मेक वेबसाइट्स। तो कीवर्ड का ओवरव्यू आ गया। सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं इसने जो है वो इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर हाई सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास SEO डिफिकल्टी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में मैं आपको जो है एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको SEO के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर SEO डिफिकल्टी जो है वो तकरीबन 45 स्कोर है। यहाँ पर आप हावर करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एस्टिमेटेड कंपटीशन इन ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर द मोर कॉम्पिटेटिव। जितना नंबर हाई होगा उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगा। तो आपको जो है इसको कम से कम जो है वो तकरीबन 30 से बिलो रखना है, 30 या तकरीबन 25 से बिलो रखना है, ठीक है। पेड डिफिकल्टी के यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, कंपटीशन भी होता है पेड के अंदर, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट पर क्लिक आपको देखने को मिल जाएगा जो CPC में बता रहा था, तो तकरीबन इसका $17 आपको जो है तकरीबन एक क्लिक का मिल सकता है। और आपको अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो इतना पे करना भी पड़ सकता है, ये भी याद ध्यान में रखें, ठीक है। हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो सर्च वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सर्च वॉल्यूम है। तो डेस्कटॉप सर्च नवंबर में इतने सर्चेज हुए, दिसंबर में इतने हुए, जनवरी में इतने हुए, फेब में इतने हुए। मोबाइल सर्चेज, डेस्कटॉप सर्चेज, ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे पास 12,000 तकरीबन जो है यहाँ पर हमारे पास है। बस क्लिक ऑन SEO रिजल्ट, इतने पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप इसको भी मजीद चेक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कीवर्ड आइडियाज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीवर्ड ट्रेंड वॉल्यूम CPC, और यहाँ पर है PD पेड डिफिकल्टी, यहाँ पर है SEO डिफिकल्टी, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ जो है हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हाई है, ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज आप इसको कह सकते हैं। अगर ये रेड है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन है तो आपको देखने को मिल जाएगा हाउ टू मेक वेबसाइट योर होम पेज, हाउ टू मेक वेबसाइट टू ऐप, हाउ टू मेक वेबसाइट एन ऐप, हाउ टू मेक वेबसाइट फ्री। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 12,000 का जो है वो तकरीबन वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। CPC इतना दे रहा है $17। यहाँ पर पेड डिफिकल्टी ज़्यादा है और SEO डिफिकल्टी कम है। जाहिर सी बात है ये जो है ना मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। और नील पटेल जो उबर सजेस्ट जो इनका मतलब जो है वो है टूल है, वो इस हवाले से ज़्यादा इतना मायने नहीं रखता, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैं Ahrefs पे बिलीव करता हूँ कि Ahrefs जो कीवर्ड एक्सप्लोरर के हवाले से जितनी उनकी जो है मतलब वो है, मतलब जितना अच्छा डाटा वो प्रोवाइड करते हैं, मेरे ख्याल से ये नहीं करते। तो Ahrefs जो है फिर वो जो है वो अलग जो है आपको शो करेगा डाटा। यहाँ पर आपको देखने को मिला तो आप इसको व्यू ऑल भी कर सकते हैं। कंटेंट आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन सा जो है वो रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज पर गूगल के। तो ये सारी उसके जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड आइडियाज हम चेक कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। ट्रैफिक ओवरव्यू हम क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक का जो ओवरव्यू होगा वो आपको शो करा देगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको डोमेन नेम टाइप करना पड़ेगा, उसका जो है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो ये जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा, जो आप क्या करेंगे कि आपने जैसे मैंने अभी टाइप किया हाउ टू मेक वेबसाइट, तो जो भी फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा तो यहाँ पर आपको जो है वो उसका URL जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। तो उसके बारे में वो सारी की सारी डिटेल वो दे देगा। ये पर्टिकुलर आप जो है कोई भी मतलब पोस्ट जो है वो मतलब पोस्ट का URL जिसके ऊपर आप जो है कॉम्पीट करना चाहते हैं उससे जो कॉम्पीट कर रहा है, तो वो भी टाइप कर सकते हैं, वो भी एंटर कर सकते हैं। तो जितने कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रहा है तो आपको वो शो करा देगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि रिसोर्सेज के कहाँ से आप इसको मजीद सीख सकते हैं। SEO एक्सप्लोरर है, SEO एनालाइजर है, यहाँ पर हमारा बैकलिंक है और उसके बाद इनके क्रोम एक्सटेंशन है। तो मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ इस कोर्स को। तो कीवर्ड रिसर्च एक अलग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है आजकल के लिहाज से। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों हमारा लेसन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। तो लेसन नंबर 5 जो है हमारा वो दोस्तों ये है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट एफिलिएट प्रोग्राम। तो कौन कौन से ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू जो है, जिसके ऊपर आप जो है एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो प्रमोट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर है दोस्तों यूट्यूब है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप प्रमोट कर सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स, बशर्त ये है कि वो बेसिकली वीडियो के कंटेंट में आ सके। ठीक है, तो ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग के अंदर जो है आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप एफिलिएट प्रोग्राम्स प्रमोट कर सकते हैं। तो सारे के सारे रिसोर्सेज मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्या सीखना है, ये सारे आपके साथ शेयर करता हुआ चलूंगा। तो कोरा भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने की है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इस लेसन को अधूरा मत देखें, ठीक है ना। फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक ग्रुप्स है, पिंटरेस्ट है, तो लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है कि किस तरह हम प्रमोट करें। तो चलिए दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लेसन नंबर 6 जो है वो दोस्तों हमारा ये है कि हाउ टू बिल्ड ऑडियंस फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू बिल्ड ऑडियंस टू सेल प्रोडक्ट्स। जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपसे कोई प्रोडक्ट क्यों बाय करे जो कि आपका भी नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों आपको सवाल करना ये है कि मैं अगर आपको कोई रेकमेंड करेगा प्रोडक्ट तो आप क्यों बाय करेंगे, सवाल पहला ये है। और एक बात ये है कि प्रोडक्ट उसका भी नहीं है, वो किसी और का रेकमेंड कर रहा है। कोई अगर अनजाना शख्स आया आपके साथ, आपके पास आके बैठा, भाई उसने कहा कि भाई ये ले लो, वो वॉशिंग मशीन ले लो, तो आप ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो अगर आपका कोई जानने वाला होगा, रिश्तेदार होगा या फिर कोई दोस्त होगा, अगर वो रेकमेंड करेगा तो आप ले लेंगे, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि उसके साथ आपका कनेक्शन है। आप समझते हैं कि भाई ये मेरे साथ लॉयल है, ये मुझे झूठ नहीं बोलेगा, मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा और मुझे जो है ना कोई गलत चीज़ रेकमेंड नहीं करेगा। इसी तरह दोस्तों आपको भी जो है ना अपनी ऑडियंस को जो है एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर आप कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी अगर आप बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनके जो है फ़ायदे की चीज़ हो। ऐसा नहीं हो कि अपना फ़ायदा हो, अपने कमीशन के ऊपर ध्यान हो, उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। तो फिर जो है आपकी जो रेकमेंड जो चीज़ें हैं वो बाय करेंगे, उसके साथ जो है वो इंगेज होंगे। और उसके साथ साथ इंगेजमेंट भी आपकी होनी चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कौन से इश्यूज़ वो, मतलब अगर फिटनेस की नीश है तो भाई फिटनेस के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें जो है ना मतलब फेस कर रहे हैं वो। तो अगर जो है काउंसलिंग के अंदर हैं तो किस तरह क्या क्या चीज़ें जो है उसको फेस कर रहे हैं, अपना जो है रिलेशनशिप्स के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनका जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखना, उनका जो है कमेंट का जो है अच्छा रिप्लाई करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ऑडियंस बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कंटेंट प्रोवाइड करना है और उनके साथ इंगेज रहना है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंगेज रहना है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपने, अगर आप यूट्यूब पर हैं, एक महीने में आपने एक वीडियो अपलोड करी, उसके बाद दोस्तों आप जो है वो तकरीबन भूल गए। आपने बोला भाई कि चलो भाई वेकेशन पे चलते हैं, तो तकरीबन 3-4 महीने का गैप आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी ऑडियंस के साथ इंगेज रहना चाहिए भाई। अब महीने, अगर एक महीने में करते हैं वीडियो अपलोड, तो एक महीने इस तरह चलता रहे मामला, तो पता लगे कि भाई हाँ ऑडियंस जो है, ऑडियंस समझे कि हाँ भाई ये जिंदा है, ठीक है ना, ये काम कर रहा है। इसी तरह दोस्तों बिल्ड तो हो गई, इंगेज भी हो गए, उनके साथ इंगेज रहना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कमेंट के थ्रू हो जाना, एक है अपनी लॉयल ऑडियंस बनाना, ठीक है, समझें ज़रा इसको। एक है ऑडियंस बिल्ड करना, एक है जो बिल्ड करिए ऑडियंस, उसके अंदर से लॉयल जो ऑडियंस है उसको लेकर निकालना। जैसे आप जो है सब्जी वाले के पास जाते हैं, भाई टमाटर दो, आप बोलते हैं नहीं मैं खुद लूँगा, तो आप जो है ना खुद उठाया आपने, भाई एक टमाटर यहाँ से उठाया, भाई पिलपला नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, इस तरह उठाया आपने और अपने पास ले गए। इसी तरह आपको अपनी जो ऑडियंस है आपको उसको बिल्ड करना है, ठीक है, उनके साथ कनेक्शन बनाना है, उनके साथ इंगेज रहना है और उसके अंदर से आपको एक लॉयल ऑडियंस जो है अपनी फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पे अब यूट्यूब पे जो जितनी जो है ना वीडियोस अपलोड होती हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। आप कोई भी चैनल अगर जाके ब्राउज करें तो आपको देखने को मिलेगा कि तकरीबन मिलियंस ऑफ व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे उस चैनल के ऊपर, लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं होते, क्योंकि उसके मतलब, इसका मतलब क्या है कि लॉयल ऑडियंस उतनी नहीं है। जो ऑडियंस जो लॉयल है वो व्यूज़ वाली नहीं है, वो सब्सक्राइबर वाली है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उसको पसंद करते हैं, उसकी कंटेंट को पसंद करते हैं, उसकी वैल्यू को जो है वो इज्जत देते हैं। तो इस वजह से उन्होंने सब्सक्राइब किया है उस चैनल को। तो इस वजह से दोस्तों आपको लॉयल ऑडियंस आपको निकालनी है, वो लोग नहीं निकालेंगे, आपको लॉयल ऑडियंस निकालनी है। तो ये एक चीज़ तो ये हो गई कि बिल्ड, इंगेज और आपको लॉयल ऑडियंस जो है वो निकालनी है अपनी ऑडियंस में से। इंगेजमेंट का जो है ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कमेंट के थ्रू, कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं। एक तरीका है ईमेल मार्केटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ईमेल मार्केटिंग मतलब क्या है, कोई भी उनको कंटेंट प्रोवाइड करे तो आप कहें भाई क्या आप वीकली अपडेट ले लो या फिर जो है आप फ्री ई-बुक ले लो। तो इस तरह आप जो है ईमेल मार्केटिंग के ईमेल जो है उनका ग्रैब करें, ईमेल उनका लें लीड कैप्चर के थ्रू, और उसके बाद जो है आप उनके साथ जो है इंगेज रहें, उनको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आप सब्सक्राइबर भी, आपका ईमेल सब्सक्राइबर बन चुका है, ठीक है।
यूट्यूब सब्सक्राइबर भी आपका ईमेल सब्सक्राइबर बन चुका है, वहाँ पर आप उसको नोटिफिकेशन सेंड करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप उसको प्रोमोट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा इंशाल्लाह, उसके बारे में आपको मज़ीद सिखाऊंगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, हाउ टू बिल्ड ऑडियंस एंगेज और किस तरह आपको लॉयल ऑडियंस बनानी है। तो ये हमारा हो गया लेसन नंबर 6। चलिए 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों लेसन नंबर 7 जो है हमारा वो ये है कि फ्रॉम वेयर टू लर्न अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग मोर। तो ये छोटा टॉपिक नहीं है जैसे मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह जो है काम करता है, किस तरह में प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये एडवांस कोर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके साथ जो है मतलब जो है 2 तरीके की चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एक तो यूट्यूब का कंटेंट आप कहाँ से उसको सीख सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ, और आप सीखेंगे तो आप मुझे वाकईतन शाबाशी देंगे, ठीक है। कमेंट में मुझे शाबाशी दे देना। अच्छा, यहाँ पर यूट्यूब और उसके साथ साथ ब्लॉगिंग, तो कहाँ से आप ब्लॉगिंग के थ्रू भी जो है ना आप किस तरह सीख सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है। तो बहुत रिकमेंडेड हैं, बहुत मिनिमम है, ज़्यादा मैंने इतना लंबा अमाउंट नहीं दिया, पर्ची लिख के नहीं दी कि भाई ये आप देखो। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये है अंकुर अग्रवाल, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इनके चैनल पे जाएंगे, अंकुर अग्रवाल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर चले जाऊँ प्ले लिस्ट में, तो बहुत वक्त से दोस्तों ये एक्टिव नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो तकरीबन 1 ईयर जो है हो चुका है इनको। बहुत ज़्यादा जो है ना अमेजिंग इनका कंटेंट है और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। आपको देखने को मिल जाएगा 2 तरीके की इनकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्री अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, अगर कोई अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहता है तो वो यहाँ से भी इसको सीख सकता है। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है डिफरेंट इंस्टाग्राम का जो है और जो है यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक के बारे में, एड्स के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट ये इन्होंने प्रोवाइड किया है अंकुर अग्रवाल ने। तो आप मेक श्योर कि आप इसको चेक करें, इसको ब्राउज करें, बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं प्रीतम नागराले, जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा जो है ना काबिल लाइक शख्स हैं। मिलेनियर भी बन चुके हैं ये काफ़ी वक्त पहले, ब्लॉगिंग के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू जो है मिलियनर बन चुके हैं ये। तो मैं काफ़ी वक्त से इनको देखता था, लेकिन अब तो नहीं देखता क्योंकि अभी मैं जो है दूसरी फील्ड में आ चुका हूँ। जब मैं कंटेंट राइटिंग करता था तो बहुत अमेजिंग कंटेंट है, एसईओ के हवाले से, एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, कंटेंट राइटिंग के हवाले से, ब्लॉगिंग के हवाले से बहुत अच्छा कंटेंट आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2 रिकमेंडेड मेरे चैनल मैं आपको दे रहा हूँ, मेक श्योर कि आप इसको चेक करें। और अगर इन डेप्थ आप जो है ना सीखना चाहते हैं, मतलब किस तरह आप जो ब्लॉगिंग से अर्न कर सकते हैं और उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप कमा सकते हैं पैसे, तो अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग है, यहाँ पर भी आपको इतना तकरीबन अमेजॉन ही दिखेगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्माइल ब्लॉगर। तो स्माइल ब्लॉगर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ये भी मिलियनियर बन चुके हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको इक्के दुक्के मतलब जो है उल्टे सीधे आपको रेकमेंड कर रहा हूँ चैनल, तो ऐसा नहीं है। बहुत अमेजिंग लोग हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। मैं समझता हूँ इतना मेरा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मतलब एक्सपीरियंस, उतना एक्सपीरियंस तो मतलब एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने इतना जो है ना पैसा नहीं कमाया, इतना वक्त मुझे नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से इनका बहुत एक्सपीरियंस है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा आपको जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये 3 चैनल मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। तो 3 चैनल आप इसको चेक करें, एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, एसईओ के हवाले से, कंटेंट राइटिंग के हवाले से। अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग कहाँ से सीखें, तो वो भी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है बैकलिंको, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हैं मार्केटर मैं समझता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बैकलिंको से, ब्रायन डीन से, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमेजिंग जो है ना पर्सन है। बहुत अच्छा कंटेंट जो है यूट्यूब पे भी आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आएँ, आप ईमेल जो है ना अपना जो है ना सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर। तो कोई ऐसा नहीं है, स्पैमिंग नहीं होती, आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप। मतलब अगर आप बिगनर है ना, तो आपको जो है ना एसईओ के हवाले से बिगनर की गाइड मिलेगी कि किस तरह हम जो है स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक शेयर करें। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योर में भी ये फीचर्ड हुए हैं, फॉर्ब्स में भी, हफ पोस्ट में भी और इंक डॉट में भी। तो बहुत अमेजिंग पर्सन है दोस्तों, बहुत अच्छा जो है ना नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब पे भी आप इनको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको उनका कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद है स्मार्ट पैसिव इनकम बाय पेटफ्लाइन, ये भी दोस्तों बहुत अमेजिंग है और ये भी तकरीबन जो है वो आप जैसे कि देख सकते हैं यूट्यूब पे भी आपको उनका कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जो है इनका जो है सब्सक्राइबर जो फॉर्म है ना,
न्यूज़लेटर का फॉर्म है उसको सब्सक्राइब करें, उसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छा। तो ब्लॉगिंग के हवाले से आपको जो है ईमेल मार्केटिंग के हवाले से अपना किस तरह आप जो है अपना बिजनेस आप जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं, आप जो है यहाँ पर सिंपल इसको सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा बहुत अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। लर्न बिजनेस डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, पर्सनल डेवलपमेंट, पॉडकास्टिंग, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। ये मल्टाई कह रहा हूँ, सॉरी, ये मिलेनियर बिलियनियर बन चुके हैं ये। और कमाया किस तरह इन्होंने, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग के बाद उन्होंने अपनी जो है वो बिजनेस लॉन्च किया है। तो आपको देखने को मिल जाएगा, सारी की सारी आपको यहाँ पर चीज़ें हर हवाले से मिल जाएंगी। तो अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आप ब्लॉगिंग के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू सीखना चाहते हैं तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। और SEO के हवाले से सीखना चाहते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड आपको करूँगा बैकलिंक को, क्योंकि बैकलिंक को इज द किंग, जो जाहिर सी बात है। तो ये था हमारा दोस्तों रिसोर्सेज जो मैंने आपके साथ शेयर करे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो और चाहते हो तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा भी आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेसन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बोनस टिप्स आपके साथ कुछ शेयर करता चलूँ। वो ये है कि बहुत अमेजिंग टिप है। सबसे पहली टिप ये है कि स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें भी याद रखने की चीज़ ये है कि इट डिपेंड ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर चूजिंग, यू आर वर्किंग। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्लेटफॉर्म आपने जो चूज़ किया है उसके हिसाब से आपके पास जो है ना स्किल्स होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको जो है ना अपनी स्किल्स को जो है ना मैनेज करना चाहिए या सीखना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप YouTube पे कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, आप YouTube पे कंटेंट बना रहे हैं और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं YouTube के ऊपर। तो अब जो है आपको क्या चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, एक तरीके से तो है, लेकिन कॉपी राइटिंग जो है जो मस्ट स्किल है, जो हर तरफ चलेगी, मतलब इंस्टाग्राम पे भी चलेगी, यहाँ पर भी चलेगी, यूट्यूब पे भी, ब्लॉगिंग पे भी, हर जगह चलेगी। ठीक है ना। तो यूट्यूब पे आपको जो है ना वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, थंबनेल बनाना आना चाहिए अच्छा, और इसी तरह जो है एक अच्छा कंटेंट बनाना आना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों आप जो है यूट्यूब को मतलब जो है ना यूट्यूब के लिए आपके पास स्किल्स क्या रह गई, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग और वीडियो कंटेंट आपको अच्छा बनाना आना चाहिए। ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको जो है इंस्टाग्राम के बारे में सबसे पहले तो उसके बारे में आपको जो है वो रिसर्च होनी चाहिए, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है वो कंटेंट बनाना आना चाहिए, मतलब जो भी आप कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी आप कुछ मतलब शेयर करेंगे तो आप जो है किस तरह उसको डिज़ाइन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह ब्लॉगिंग में जाएंगे तो ब्लॉगिंग के अंदर भी दोस्तों आपको जो है वो कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, SEO आना चाहिए, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। और इसी तरह जो है अगर आप ईमेल मार्केटिंग में जाएंगे तो आपको जो है ईमेल मार्केटिंग के ऑटोमेशन आना चाहिए। जब मैंने आपको बताया कि हम जो है सब का सब जो भी स्टार्ट करता है वो जीरो से करता है, फिर उसके बाद सीखता जाता है। तो यहाँ पर आता है एज यू ग्रो यू शुड लर्न, जैसे आप बढ़ते जाएं उस तरह आप सीखते जाएं। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, SEO, WP स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिपेंड्स ऑन योर प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया गूगल एनालिटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह भाई आपका जो है ऑडियंस आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट हो रही है, किस तरह जो है इंटरेक्शन किस तरह का है, किस तरह जो है ना मतलब इंगेज हो रही है, वाकई इतना इंगेज हो भी रही है नहीं हो रही, कौन सा जो है ना पेज ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब हो रही है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना वो बूस्ट हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। तो स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग, दैट यू आर वर्किंग ऑन इट। तो इस तरह का आपको इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर नहीं है स्किल तो भाई आप सीखते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएं, छोड़े ना आप। सबसे पहला जो मुश्किल काम होता है वो होता है स्टार्ट करना। तो दूसरी टिप की बात करें, हाउ टू स्टार्ट, कंप्लीट प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च सबसे पहले आपके पास होने चाहिए। तो हाउ टू स्टार्ट नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च, सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए आपका। नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैंने डिफरेंट आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ मैंने आपके साथ ये शेयर करी थी कि एक्सपर्टीज़, योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड इंटरेस्ट, हाई सर्च वॉल्यूम, लो कंपटीशन और बहुत सारी चीज़ें। नीश रिसर्च के बाद हमारे पास है क्रिएट पोस्ट नॉट वेबसाइट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह ब्लॉगिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि पोस्ट को क्रिएट नहीं करना कि आप जो है ना बस पोस्ट आपने क्रिएट कर वेबसाइट क्रिएट कर ली और आपने पोस्ट क्रिएट ही नहीं करे। भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना तकरीबन 20-30 जो है ना जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च होना। कीवर्ड रिसर्च के बाद आपने क्या करना है, पोस्ट को क्रिएट करना है।
पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर वेबसाइट पे आना है, और पोस्ट भी आपको 4-5 नहीं, तकरीबन 10, 15, 20, 25 तो तकरीबन बना लेना है। उसके बाद जो है आप वेबसाइट क्रिएट करें। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म योर पोस्ट इनटू एन ई बुक। तो आजकल के दौर में क्या है ना, अपने कोई भी एक जो है पोस्ट को आप ई बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। मैंने बताया कि किस तरह आप जो है मतलब जो है ई बुक क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सेल वेल की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह आप जो है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑडियंस को फ्री में। तो कोई भी आपका पोस्ट होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। उसकी अपने पोस्ट को ही आप ई बुक में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद हमारे पास है सेटअप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन। सेटअप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, तो आपकी जो है ईमेल मार्केटिंग की ऑटोमेशन जो है आप इसको बना लें। तो सबसे पहले अपना जो बैकएंड का जो भी सारा काम है, क्योंकि अगर आपने वेबसाइट बनाई उसके बाद आपको जाहिर सी बात है होस्टिंग भी देनी पड़ेगी। तो आपका तकरीबन 2 महीने तो ऐसे ही चले जाएंगे पोस्ट बनाते बनाते, और फिर आप सारी चीज़ें आपको एक साथ हैंडल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो आपको वेबसाइट बाद में हैंडल करनी है, ठीक है ना। फिर उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जबकि आपके पोस्ट सारे आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, फिर जो है आप जो है स्पीड, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन करते रहिएगा। तो सेटअप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन ये भी आप कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसके ऊपर वीडियो आएगा इंशाल्लाह, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। उसके बाद है क्रिएट योर वेबसाइट। तो अपनी वेबसाइट बना लें। ये सारी चीज़ें करने के बाद हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें इस तरह काम करें, हो सकता है कि आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद है हमारे पास देन SEO, स्पीड सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन। फिर जो है आप SEO ऑप्टिमाइजेशन करें, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करें, सिक्योरिटी करें। SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप ऑन पेज SEO तो कर सकते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज की मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ऑन पेज तो आप कर लेंगे, मतलब कीवर्ड जो है ना, अपना जो भी आपने ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया उसके अंदर कीवर्ड सारे ये सारे एंटर कर दिए, ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड और सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन रह जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आपको पहले वेबसाइट नहीं बनानी, पहले आपको ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन नहीं करना। सबसे पहला काम आपका ये है कि नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च हो, उसके बाद क्रिएट पोस्ट करें। तीसरी टिप जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, और मैं समझता हूँ इस पूरे के पूरा चीज़ का खुलासा है बोनस टिप्स का, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है कीप एवरीथिंग सिंपल। ठीक है, आपको जो है ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा तो ऐसा दिख रहा है, उसका जो है ना ब्लॉग पोस्ट इतना बेहतरीन दिख रहा है, यार मेरा तो ये है, यार मेरा तो वो। भाई आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, कोई लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। लोगों की वीडियो में बना चुका हूँ, सिंपल सा लोगो बना लेना है, सिंपल से फॉन्ट इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें सिंपल रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई अपने पोस्ट पे ध्यान देना, अपने ब्लॉग पोस्ट पर ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, मैंने भी बहुत सारी गलती करी, मैंने जो है वो लोगों के ऊपर इतना फोकस किया, लोगो इतना अच्छा मैंने डिज़ाइन करने के चक्कर में महीने ज़ाया कर दिए, ब्लॉग पोस्ट के चक्कर में, ब्लॉग पोस्ट को डिज़ाइन करने के चक्कर में मैंने महीने ज़ाया कर दिए जब मैं कंटेंट राइटिंग के फील्ड में आया था। तो यहाँ पर दोस्तों कीप एवरीथिंग सिंपल, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई आपको जो है ना सब चीज़ें सिंपल रखनी है, कुछ जो है आप मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं बनाना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बोनस टिप्स भी जो है अच्छी लगी होंगी और आपने इसके अंदर भी कुछ सीखा होगा। तो लेसन नंबर 8 क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लेसन नंबर 8 है हमारा दोस्तों, हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस एफिलिएट वेबसाइट फॉर फ्री। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो है एफिलिएट वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग दोस्तों मैं वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि जहाँ पर सारे के सारे फीचर्स होंगे कि किस तरह आप प्रोडक्ट का रिव्यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो भी पसंद आई होगी, अच्छी लगेगी, और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, बस मैंने आपके सामने सिर्फ ओवरव्यू रखा है, और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो है ना ये बेसिकली मिनी कोर्स है, शॉर्ट कोर्स आप कह सकते हैं, मिनी को जो भी आपका दिल चाहे। तो एक शॉर्ट कोर्स है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस एफिलिएट वेबसाइट।